द ब्रेन ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा कि कोशिका किसे कहते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है और उसकी खोज किसने की थी। अब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सेल थ्योरी या मतलब कोशिका सिद्धांत क्या है और इसका वर्गीकरण मतलब इसे किस प्रकार बांटा है, कौन कौन से आधार पर बांटा है। इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। ध्यान रखिएगा कि ये विशेषतः बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और अपने और दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सेल थ्योरी इट वॉज गिवन बाय टू साइंटिस्ट M.G. स्लीडन एंड थियोडोर स्वान। क्या नाम दिया? M.G. स्लीडन और थियोडोर स्वान। दोस्तों सन 1838, 1838 एंड 1839 में दो वैज्ञानिक आए। कौन? M.G. स्लीडन और थियोडोर स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दी, मतलब कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब सभी जीवित कोशिकाएं या फिर सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। और बोला कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई बताई। दोस्तों सन 1855 या 1855 में इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए रुडोल्फ विर्चो नाम के इस वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती या मतलब पुरानी कोशिकाओं से पैदा होती हैं। ही एक्सपेंडेड द थ्योरी एंड सेड ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला विच मीन्स all new cells arise from pre-existing cells। इसका मतलब सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से पैदा होती हैं। ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। और स्लीडन एंड स्वान ने बोला था कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है? मूलभूत इकाई है। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही पैदा होती है, मतलब इन्होंने कहा ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और ध्यान में ज़रूर रखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल की, मतलब कोशिका का विभाजन या वर्गीकरण। कोशिकाओं को अलग अलग आधार पर बांटा गया है, जैसे कि अभी हम जानते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कोशिका विभाजन किस संख्या के आधार पर कोशिका का विभाजन। संख्या के आधार पर कोशिकाओं को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब हुआ एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं और यह अपने सारे जो कार्य होते हैं वह अकेले ही करते हैं। मेड ऑफ अ सिंगल सेल, दैट सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। उत्सर्जन, पाचन और प्रजनन यह अकेले ही करते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं और यह अपने जो सारे फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, वह खुद ही पूरा करते हैं। फिर बात आती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी से ही आपको पता चल रहा है कि अनेक, ये दोस्तों करोड़ों सेल से या फिर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले ऑर्गेनिज्म क्या कहला रहे हैं? मल्टी सेल्यूलर कहला रहे हैं। ये मिलियंस, मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, देयर इज डिवीज़न ऑफ लेयर, मतलब इसमें
अब करोड़ों को ऑर्गेनिज्म होंगे, करोड़ों कोशिकाएं होंगी, तो काम भी बट जाएगा। अब यूनिसेल्युलर में एक ही कोशिका होती थी तो उसे अकेले काम करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ तो अनेकों करोड़ों की संख्या में कोशिका है, तो जो श्रम विभाजन है उन्होंने क्या किया है, आपस में बांटा है। इसलिए इस श्रम विभाजन को ही क्या बोल रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब